सुबह सुबह देखिए तगड़े वाला जाम लगा हुआ है पूरा। मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल गाइस, कैसे हो आप लोग। तो अभी दिन की जो शुरुआत हुई है, तो अभी मैं निकला हूँ इधर, अपना मोहाली आया हूँ। तो मैं एक्चुअली मेरी गाड़ी का एक ना चालान हो गया था, नो पार्किंग पार्किंग प्लेस में, मतलब रॉन्ग पार्किंग लगाई हुई थी, उसका चालान कट गया था। एक चालान भी भुगतना है और एक साथ में ही साइबर क्राइम का यहाँ पे मैंने ऑनलाइन एक्चुअली कंप्लेन एक रेज की थी। तो उसके लिए रिगार्डिंग ही यहाँ पे जो ऑफिस है, यहाँ एसपी ऑफिस है, वहाँ पे भी जाके थोड़ा उसका फॉलोअप करूँगा मैं। तो उसकी बैक पे जो थोड़ी स्टोरी है जो उसकी, वो मैं आपको शेयर करूँगा। और अभी मैं थोड़ा सा यहाँ ट्रैफिक में हूँ, तो कब सिग्नल ग्रीन हो जाएगा, इस वजह से फर्दर मैं आपको थोड़ी देर रुक के फिर इसके बारे में बताता हूँ आपको। पहले मैं वहाँ एसपी ऑफिस में अगर मिल आता हूँ, फिर सारा कुछ ही मिला के आपको दिखाऊँगा। आज का भी क्या वहाँ पे फॉलोअप रहता है वो भी आपको मैं अपडेट करूँगा। और पहले मैं जाता हूँ, पहले तो चालान भुगतना है, वो चालान का पहले देखता हूँ। तो गाड़ी के रॉन्ग पार्किंग का जो चालान हुआ था, तो गाइज़ अब आपको मैं जो पूरी इसकी स्टोरी जो है कि साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपको मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। ये आपको थोड़ी सी रिमाइंड करता हूँ अपनी स्टोरी। अभी लास्ट इसी करंट मंथ में ही 6 तारीख की बात है कि 6 तारीख को एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए मेरे से ही गलती हुई है। और अपना गलती से वहाँ पे यूपीआई एड्रेस जो था, अपना नाम भी मंजीत सिंह के नाम से मेरा यूपीआई एड्रेस है, और वहाँ भी मंजीत सिंह के ही मैं फिल कर रहा था, पर वहाँ पे कोई एक डिजिट का हेरफेर हो गया और वो हो गई ट्रांजैक्शन गलत। आज ही दैनिक भास्कर की क्लासिक, वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई और बंदे के दूसरे के खाते चला गया पैसा। उसके बाद काफ़ी दिनों तक ये बीच में मैं फिर 10-12 दिन बीमार भी पड़ गया, और बीमार पड़ने के साथ साथ फिर गैप बीच में पड़ गया। फिर मैं उसमें मेल पे ऊपर में ही कभी बैंक को कंप्लेन कर रहा था, कभी अपना मर्चेंट को कंप्लेन कर रहा था, बस यही काम चलता जा रहा था। और लास्टली फिर बैंक की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला और ना ही मर्चेंट से मिला। तो फिर मैंने लास्टली आके साइबर क्राइम पे आके, यहाँ पे जो इनका ऑनलाइन का कंप्लेन का ऑप्शन है, वहाँ पे मैंने कंप्लेन की है। और यहाँ पे भी मतलब घूम फिर के देखा जाए तो कुछ ऐसा मतलब पॉजिटिव कह सकता हूँ कि कुछ अभी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है कि पैसा रिकवर, जिसके खाते गया बंदे के पैसे, उसका अकाउंट का कल उसका किसी सोर्स के पता भी लग गया। पर वो मुसीबत है कि उस बंदे का पहले ही एक्चुअली नेगेटिव अकाउंट चल रहा है, उसका बैंक से खुद ही उसे रिकवरी लेनी है। तो ये है कहानी सारी। बाकी मैं ज़रा गाड़ी बाहर निकालता हूँ, पार्किंग से भी करता हूँ बात। तो हाँ जी गाइज, मैंने अब गाड़ी बाहर निकाल ली है। तो मैं वही कह रहा था कि वो बंदे का पता भी लग गया, बंदे से फ़ोन पे बात भी कर ली है, और बंदा हेल्प करने को भी तैयार है। पर बंदा का चक्कर ये है कि बंदे के हाथ में तो पैसा गया नहीं, वो उसके अकाउंट में गया पैसा, और वो अकाउंट ने अपने ही एडजस्टमेंट कर दी वहाँ पे, क्योंकि उसका ऑलरेडी पहले ही नेगेटिव में चल रहा था अकाउंट। तो ये अब स्टोरी है। अब साइबर क्राइम वाले भी जो है वो कहते हैं कि हम क्या इसके ऊपर में क्या ऑफेंस लगाएं, क्या धारा लगाएं, किसके खिलाफ कंप्लेन करें। आपने अपनी मर्जी से ट्रांजेक्शन की है और उसके खाते में चला गया, तो आप उस जो अकाउंट होल्डर से आप आपने बात भी की है, पर उसका नेगेटिव अकाउंट चल रहा है। तो वही आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, आप उनसे बात करो, वो कैसे इसका निदान कर सकते हैं। तो ये अब घूम फिर के सारी स्टोरी आ गई कि उस बंदे के ही ऊपर में बात चली गई, पर उस बंदे के हाथ में पैसा गया नहीं। वो ऑलरेडी पहले ही बंदा टाइट है, कहता है कोविड के बाद से मेरा जो काम सारा डिस्टर्ब हो रखा हुआ है। तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। अब मैं फिर दोबारा सोच रहा हूँ कि जाके जिस पर्टिकुलर जो ब्रांच है वो है खन्ने की ब्रांच है, HDFC की ब्रांच है, तो वहाँ पे उस बंदे का अकाउंट एग्जिस्ट करता है। तब मैं कोई सोर्स से पता करता हूँ, उस ब्रांच मैनेजर का नंबर लेता हूँ और उनसे जरा एक बार डिस्कस करूँगा कि वो क्या इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो बहुत ही मतलब ये टेंशन वाली बात होगी। मैं तो पहले सोच रहा था कि मैं मेल वगैरह कर रहा हूँ, कि नॉर्मली कई बार होता है कि पुराने समय में भी कई ट्रांजेक्शन जो कई बार इस तरह की इशू आते थे तो रिफ़ंड हो जाता था।
पर इस बार की मुसीबत हो गई है। और 30,000 छोटी अमाउंट नहीं होती, काफ़ी बड़ी अमाउंट है। तो ये भाई पंगा पड़ गया 30,000 रुपये का। तो इसी वजह से ही थोड़ा मूड भी जो है अपसेट सा हो जाता है, क्योंकि ज़रा सी मिस्टेक से कितनी बड़ी अमाउंट जो हाथ से निकल गई है। और वो भी एक तरीके से अपनी कमाई से अब उसको पैसे को उधार चुकाना पड़ेगा। कार्ड का ही उठा लिया पैसा, वो एक कर्ज सिर के ऊपर पे उल्टा 30,000 का कर्जा ही चढ़ा लिया अपने ऊपर में। तो ये अब मुसीबत है, क्या किया जाए। चलिए एनी हाउ गाइस, अब ये मैंने थोड़ा सा आपको जो अपनी आज की जो कार्रवाई थी वो शेयर करना था। तो इसके लिए हम अपने आप को जो है अब इतना ही ज़्यादा मायूस ना करें। तो बाकी फर्दर जो है आज का जो माहौल है, आज मैं सोच रहा था कि कुछ जो गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी का जो काफ़ी दिनों से जो एपिसोड बन रहे थे उसमें ब्रेक लग गए थे, क्योंकि मैं बीच में बीमार भी पड़ गया था। उसके बाद थोड़ा काम का जोर भी था, और आज भी हमारी मंथ एंड की क्लोजिंग का जो लास्ट डे है, तो काम की तरफ भी ध्यान लगा हुआ है। काम इस महीने हो नहीं पाया क्योंकि जो बीमार पड़ गया उस वजह से जो फॉलोअप्स थे वो बिल्कुल कह सकता हूँ कि हो ही नहीं पाए थे। और क्योंकि सारा काम तो हमारा जो है कॉन्टैक्ट्स का ही काम है। वेलकम टू माय चैनल मंजीत सिंह। तो जो गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी की जो मैं सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ, तो उसका आज ही काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है ये। तो आज मैं एक्चुअली 2 जगह मैंने जो अपने प्रोजेक्ट की बात की थी, तो उनके साथ में भी जो और उनके जो प्लेस को मैं विज़िट कर रहा हूँ। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहेंगे, तो आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो आपको मैं बताऊँगा। तो गाइस मैं शॉप के अंदर आ गया हूँ और अपने भाई साहब भी बैठे हुए हैं। भाई साहब जी, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ व्यूवर सत श्रीकाल जी, मेरा नाम देविंदर सिंह सोनी है जी। तो ये अपने देविंदर जी सोनी हैं, और ये जो शॉप है इनकी यहाँ पे है। तो इनका टेलरिंग का काफ़ी पुराना काम है। तो एक्चुअली पहले इधर साथ में शॉप हुआ करती थी, तो उससे काफ़ी ये जो बड़ी जगह इन्होंने अभी ली है, ये वाली जो ली है। तो गाइस अभी आपने देखा होगा मैंने जो गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी के लिए जो एक विजिट किया था शॉप पे, टेलर मास्टर जो है अपने देवेंद्र जी, उनके शॉप पे किया था विजिट। तो वो करने के बाद अब मैं घर की तरफ वापसी कर रहा हूँ। एक्चुअली छोटे बेटे की थोड़ी तबीयत ख़राब है, सुबह से स्कूल भी नहीं गया था। वो कर रहा था, सुबह ही उसको कोल्ड वगैरह फील हो रहा था, काम था काफ़ी। तो अभी फिर उसका फ़ोन आया था वाइफ का कि वो कह रही कि उसको बुखार हो रखा हुआ है। तो वैसे मेडिसिन वगैरह तो मैंने समझा दिया था। तो अब जाके घर पे देखता हूँ और कुछ तो खाने खुने के लिए भी देखता हूँ, रास्ते से कुछ लेके फिर उसके बाद घर को चलते हैं। जैसे बुखार में इसको क्या दिया जाए, एप्पल ही बेटर रहेगा, एप्पल ले लेता हूँ। तो गाइस आइए चलते घर पे। तो गाइस मैंने एप्पल ले लिया, थोड़े से एप्पल ले लिया। मैं कहा चलो कुछ खा लेगा। तो सुबह से कह रहे थे कि सिर्फ चाय रस वगैरह ही इसने खाया हुआ है। और देखता हूँ ज़रा सिदक को मिलता हूँ, ज़रा सिदक की तबीयत का हालचाल पूछिए ज़रा कैसा है। तो मैं आ गया हूँ घर पे। हाँ जी सिदक, क्या हाल है तुम्हारा? अब ठीक हूँ। दवाई से कोई फ़र्क पड़ा है? यानी कुछ खादा कि नहीं जी? सत श्री अकाल जी सारे ਨੂੰ सारे नु सत श्री अकाल जी। चलो बुलाओ जी व्यूअर्स को, सत श्री अकाल बुलाओ। सत श्री अकाल। अब ठीक है तबीयत? टेम्परेचर उतर गया? हाँ, पसीना आ गया। तो कुछ खाने का, चलो ये एप्पल लेके आऊँ, एप्पल खाओ। संतरा इन्हों कट के दे। नहीं संतरे नहीं खाने, अभी संतरे मना किया। वो गला तुम्हारा ठंड है ना अभी, तो गला और ख़राब हो जाएगा तुम्हारा जुकाम से। तो गाइस ये लोग तो पूरी नींद में सोए हुए हैं। एक्चुअली सिदक ने भी मेडिसिन ले ली है और मैंने खाना खा लिया था। और आज सब्ज़ी देखिए क्या बनी है। तो ये अपनी बनी है फ्रांसबीन की सब्ज़ी बनाई थी। तो अभी मैंने खा ली है रोटी, और अब मैं थोड़ी देर में ग्रीन टी की तैयारी कर रहा हूँ। तो पानी एक्चुअली गर्म हो रहा है, बस ग्रीन टी का 1 कप पी लेता हूँ। और उसके बाद एक्चुअली अब क्या करना है शाम का। तो गाइस शाम के 7 बज चुके हैं और इधर सिदक भी सोया हुआ है। एक्चुअली उसकी बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और अभी भी अब एक्चुअली तबीयत अब इतनी जल्दी तबीयत ठीक नहीं होगी।
आधा दिन तो लेके निकलेगा ही, बुखार अगर हुआ है तो। भाई सिदक की तबीयत की वजह से ही मैं फिर उसके बाद कहीं जा भी नहीं सका, फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो भाई शाम के 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है और अभी हमारी गली का नज़ारा देखो जरा आप। बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं सामने। यहाँ पे 1 किलो के पड़ोस में भी शॉप है और उस शॉप एक्चुअली बंद है, तो सिदक की तबीयत ठीक नहीं है, तो सिदक के लिए कुछ ब्रेड वगैरह लेके हमें रख लेते हैं घर पे। अगर रात को कुछ खाना चाहेगा तो ब्रेड वगैरह खा लेगा वो। अभी खड़ी होकर बातें कर रही है, 10 मिनट हो गए इसको, गप्पे पे गप्पे मारी जा रही है। अभी ब्रेड का पैकेट लिए हुए को 10 मिनट हो गई हैं और बातों पे बातों ख़त्म नहीं हो रही इनकी। चल 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 आजा, हो गई बहुत गल्ला हो गया, चल रहे हो ना। ब्रेड का पैकेट ले आ नहीं तो 15 मिनट तो गल्ला ही मारा लाते हैं। कॉस्मेटिक दी शॉप से चलते सावे 30 रुपए गल्ला मारनी जरूरी है क्या? नहीं हां गल्ला मारना तो बिल्कुल पत्ती गल्ला मारे तो सिदक को भी उठा है, सिदक को अभी भी थोड़ा सा टेम्परेचर फिर दोबारा है। अब सिदक को कुछ खिलाते पिलाते हैं, उसके बाद फिर दवाई देते हैं। और चिंटू तो क्या लब रहे हैं? रिमोट अब सिदक को हम लोग यही कर रहे हैं, ब्रेड लेके आए हैं, ब्रेड के 2 के पीस गर्म करके दे दें ना ब्रेड, ठीक है। उसके बाद फिर सिदक को कोई मेडिसिन वगैरह देते हैं। मेडिसिन मैं ले के आया था दुकान से, तो वो देते हैं। तो गाइस आज सिदक की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मैं कहीं अब जा भी नहीं रहा हूँ, तो इस वजह से अब आज का जो ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना करते हुए तो फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड देते हैं। फिर कल से एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और अब रेगुलर कोशिश करूँगा कि मैं ब्लॉग से कंटिन्यूटी में रखूँ इसको। तो गाइस आज का होप आपको अच्छा लगा होगा ब्लॉग ये, तो बने रहें आप हमारे वीडियोस आगे भी देखते जाएं, ठीक है। तो ब्रेड तो सेक ला बस, ब्रेड का व्यूअर्स को बता ही दिया। अभी ये ब्रेड किस कह रहे कि ब्रेड सेकते हुए अभी एंड देते हैं एक बार ब्लॉग को। तो इधर ब्रेड की सेकाई स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये गाइस फिर सिदक के लिए अब इधर हल्का सा दूध भी गर्म कर दिया हम लोगों ने, दूध के साथ में 1-2 स्लाइस ब्रेड के खा लेगा, फिर उसके बाद उसको मेडिसिन देंगे। तो गाइस ठीक है, अब कल को फिर से मिलते हैं। ओके बाय बाय गाइस।